इस वीडियो में हम ओ करके न्यू फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने इस फीचर को चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस फीचर को चेक नहीं किया है तो इस फीचर को आप लोग चेक कीजिए, क्योंकि ये फीचर काफी जबरदस्त है। तो इस फीचर को चेक करने के लिए मैंने ओ कर मीटिंग लिंक क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद इरशाद शेख सर को इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद हम दोनों ने इस फीचर को प्रैक्टिकली चेक किया, लाइव यूज किया, और सब कुछ चेक करने के बाद, लाइव यूज करने के बाद इस फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले यानी कि इस फीचर को समझने से पहले एक ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ओ कार्ड में चैट एरिया को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप सभी जानते हैं कि वहां पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज का ऑप्शन उपलब्ध था, लेकिन इस समय अगर आप चेक करेंगे तो उसमें बोल्ड का भी ऑप्शन ऐड हो गया। यानी कि चैट एरिया में जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसको आप बोल्ड करके भी पढ़ सकते हैं, आप स्मॉल करके भी पढ़ सकते हैं, मीडियम करके भी पढ़ सकते हैं और लार्ज करके भी पढ़ सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन वहां पर ऐड हो चुका है। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो चेक कीजिए, और ओकर मीटिंग अगर आप अटेंड करते हैं उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओकर के न्यू फीचर की बात करें तो ओकर में न्यू फीचर ऐड हो चुका है जिसका नाम है स्पीकर रिक्वेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ओकर में ये न्यू फीचर ऐड हो चुका है। तो इस फीचर को यूज करने के लिए अगर आप एज अ होस्ट ओकर मीटिंग लिंक को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो मीटिंग रूम में सभी ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। तो वहां पर सबसे ऊपर आपको स्पीकर रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन नजर आता है। तो इस फीचर का यूज ये है कि अगर होस्ट इस ऑप्शन को ऑन करके रखता है तो उस वेबिनार में जितने भी अटेंडीज होते हैं तो उन अटेंडीज को स्पीकर बनने के लिए रिक्वेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एज अटेंडीज ओकर मीटिंग को अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर मीटिंग रूम में सबसे नीचे आपको 3-4 ऑप्शन ही नजर आते हैं, जैसे कि प्रोम्प्टर का ऑप्शन नजर आता है, चैट का ऑप्शन नजर आता है, इमोजी का ऑप्शन नजर आता है, लेकिन रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट का ऑप्शन नजर नहीं आता है। लेकिन होस्ट अगर उस वेबिनार में रिक्वेस्ट, स्पीकर रिक्वेस्ट ऑप्शन को ऑन करके रखेगा तो अटेंडीज को रिक्वेस्ट करने का भी ऑप्शन नजर आएगा। तो अगर कोई अटेंडीज स्पीकर बनना चाहता है, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजना चाहता है होस्ट को, तो वहां पर सबसे नीचे पेज पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, वहां पे लिखा रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू बी अ स्पीकर, यानी कि क्या आप श्योर है कि आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो होस्ट के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। रिक्वेस्ट कहां पर पहुंचेगी? सबसे ऊपर जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है तो वहां पर नंबर दिखाई देगा। अगर उस वेबिनार में 10 अटेंडी ने स्पीकर बनने के लिए रिक्वेस्ट की है तो 10 नंबर वहां पे दिखाई देगा। अगर 50 ने की है तो 50 दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अटेंडीज स्पीकर बनने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वहां पर उतना नंबर होस्ट को दिखाई देगा। तो जब होस्ट स्पीकर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए उस नंबर पर क्लिक करेगा तो सारी डिटेल्स वहां पर ओपन हो जाएगी, और वहां पे नेम भी दिखाएगा कि किसने रिक्वेस्ट की है स्पीकर बनने के लिए। तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको स्पीकर बनाना है और किसको नहीं बनाना है। वहां पर 2 ऑप्शन होगा, पहला डिक्लाइन का, दूसरा होगा एक्सेप्ट का। तो अगर आप उस अटेंडी को स्पीकर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको डिक्लाइन पर क्लिक करना होगा, लेकिन अगर आप उस अटेंडी को स्पीकर बनाना चाहते हैं तो एज अ होस्ट आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो जो अटेंडी है जिसने रिक्वेस्ट की है स्पीकर बनने के लिए, तो उसका जो ओकन का पेज होगा, मीटिंग रूम होगा, वो ऑटोमेटिक लोडिंग होगा और ऑटोमेटिक वो स्पीकर बन जाएगा। स्पीकर बनने के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास ऑडियो एंड वीडियो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास हैंड रेस करने का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शन भी स्पीकर को मिल जाते हैं जिसे वो एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी अटेंडी, अगर आप एज अ अटेंडी किसी भी ओपन मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, और अगर होस्ट ने उस मीटिंग में, उस वेबिनार में स्पीकर रिक्वेस्ट को ऑन करके रखा है तो आप स्पीकर बनने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट होस्ट के पास जाएगी और होस्ट अगर आपको स्पीकर बनाना चाहेगा तो उस पर क्लिक करके यानी कि एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको स्पीकर आसानी से बना सकता है। तो ये फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है। इसको मैंने लाइव यूज़ किया, लाइव यानी कि प्रैक्टिकली टेस्ट किया, सब कुछ अच्छे से यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि ये फीचर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यूज़ करने में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओकन की रिगार्डिंग, न्यू फीचर की रिगार्डिंग। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।